सोशल मीडिया पर अनुष्का संग फोटो और वीडियो शेयर करने के बाद तेज प्रताप को खुद उनके पिता लालू ने पार्टी परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं लालू के एक्शन का तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने भी समर्थन किया। दूसरी तरफ राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप यादव के मामा ने पूरे विवाद को लेकर लालू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से लालू यादव ने निष्कासित कर दिया है, 6 साल के लिए निष्कासित किया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बीते काफ़ी समय से उनकी जो गतिविधियां थीं और जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, और हाल ही में जो खुलकर तस्वीरें शेयर की और एक महिला के साथ उनकी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी, जहां पर इस अंदाज में तेज प्रताप यादव उसके साथ नजर आ रहे हैं। और इन सब घटनाओं के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया। उनके इस फैसले का रोहिणी आचार्य जो कि उनकी बेटी हैं और तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया है। तो इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हो गए। उधर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप से किनारा कर लिया। रोहिणी और तेजस्वी ने पिता लालू यादव के तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले को सही ठहराया। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी। काकादेव में था डॉक्टर अनुष्का तिवारी का हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। परिजनों की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर। अनुष्का तिवारी की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब खबर आ रही है कि अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि अनुष्का तिवारी द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट के समय 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया। पूरी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि अनुष्का के पास कोई ऑथराइज्ड डिग्री भी नहीं है। ओम बाबू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम बाबू, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही डॉक्टर अनुष्का तिवारी, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, उन्होंने कानपुर कोर्ट में आकर सरेंडर कर दिया है और उन्होंने आधा घंटे कोर्ट परिसर में रहने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। मैं बता दूं, ये वही अनुष्का तिवारी है जिनका काकादेव में एक हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक था, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग मारे गए थे जिनकी मौत इस हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हुई थी। उनका में से एक फर्रुखाबाद निवासी मयंक कटियार था, जबकि दूसरा इंजीनियर विनीत दुबे था। जैसे ये लोग इन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके चेहरे में सूजन आने लगी। और जब उन्होंने अनुष्का तिवारी संपर्क करने को कोशिश की तो उन्होंने टालमटोल रवैया अपनाया और फिर अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, जिनकी उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। जब मौत के बाद उनके परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद लगातार अनुष्का तिवारी फरार थी। पुलिस ने कई टीमें गठित की थी उनकी गिरफ्तारी के लिए।
उनकी दिल्ली और हरियाणा में लगातार लोकेशन मिल रही थी, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। आज नाटकीय ढंग से वह कोर्ट परिसर में पहुंची और इसकी भनक ना तो पुलिस को थी ना ही मीडिया को, और उन्होंने अचानक आकर यहाँ पर सिलेंडर कर दिया है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मृतकों के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और आज खुद ही सरेंडर कर दिया। अनुष्का तिवारी ने काफी दिन से पुलिस तलाश कर रही थी। हेयर ट्रांसप्लांट के समय 2 लोगों की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर जबरदस्त बहस देश भर के अंदर छिड़ गई थी। और अनुष्का तिवारी, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, आखिरकार उसने खुद ही जाकर कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एक इंजीनियर और उसके अलावा एक और शख्स की मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। काकादेव में अनुष्का का हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक था और ये तमाम आरोप लगे कि अनुष्का के पास ना तो कोई डिग्री है। ओम बाबू हमारे साथ जुड़े। ओम बाबू, मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो अब परिजनों का क्या कहना है और कितने लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट अनुष्का ने किया था, उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक मिल पाया है? क्या कुछ और लोगों ने भी तबीयत बिगड़ने की शिकायत की थी पूर्व में? जी, मैं आपको बताऊं कि अनुष्का तिवारी का जो काकादेव में अंपायर हेयर ट्रांसप्लांट नाम का क्लिनिक था, वहां पर कई लोगों के ट्रांसप्लांट की सूचना है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि अनुष्का तिवारी के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे वह हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत हैं। और जिसके बाद लगातार सीएमओ जांच कर रहे थे तो पाया गया अनुष्का तिवारी और उनके वहां मौजूद किसी भी स्टाफ के पास ट्रेंड कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे वह हेयर ट्रांसप्लांट कर पाते। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने इन धाराओं को भी बढ़ाया है कि बगैर डिग्री के कैसे किसी व्यक्ति के हेयर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। पहले अनुष्का तिवारी के आसपास के लोगों ने इस बात को फैलाने की कोशिश की कि अनुष्का तिवारी ने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया बल्कि अन्य कर्मचारियों ने किया है, लेकिन क्लिनिक के कर्मचारियों ने पुलिस को बयान दिए हैं और वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बताया है कि अनुष्का तिवारी ने ही एक इंजीनियर और फर्रुखाबाद के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका ट्रांसप्लांट अनुष्का तिवारी के हाथों हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच लगभग कर चुकी है और वो जल्द से जल्द कोर्ट में इस मामले को प्रस्तुत करेगी कि कैसे एक अनुष्का अनट्रेंड डॉक्टर ने 2 लोगों की जान हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ले ली। जी बिल्कुल, 2 लोगों की जान हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ले ली गई है और अनुष्का तिवारी का सरेंडर हो चुका है। अचानक ये सरेंडर हुआ और इसके बारे में क्या किसी को जानकारी थी? अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर नजर रहेगी। जानकारी के लिए शुक्रिया ओम बाबू आपका।